हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसके लिए हमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड स्पेशली वेलोसिटी कब, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के थ्रू वेलोसिटी निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे, इस वीडियो के जस्ट पहले एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, अगर नहीं आता है तो वहाँ पर एक बार देख लेना। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ चुके हैं कि कुछ इस तरह से कोई एक लिंक है, मैंने मान लिया कोई एक लिंक है, ये कोई पॉइंट मान लिया ए, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने बी। ए के रेस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, जो ये लिंक है ए बी, वो रोटेट कर रहा है। तो ए क्या है आपका फिक्स पॉइंट है और ए बी लिंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लिया इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा है। क्लियर, आपको इस डायरेक्शन में गिवन है और डेट इज ओमेगा। अब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी तो मैं क्या कर रही थी, अब तक जस्ट इस लिंक के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करती थी और मैं बोलती थी कि इस लिंक के जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यही हम कर रहे थे। और डायरेक्शन क्या होती थी, जो यहाँ पे डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन इधर है तो हमने इधर भी क्या कर दिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन को इस तरीके से बनाया। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यही हम बोलते आए थे। और इसको हम जस्ट सिंपल वे में क्या बोल रहे थे, वी बी, क्योंकि हमारा ए पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो हमने इसको ट्रीट कर लिया वी बी। इतना हम देख चुके थे। जो ये लिंक ए बी है, इसकी कोई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, तो उसको आप ए बी ही ट्रीट कर लो या फिर आप इसको आर मान के चल लो। तो हम जो आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आर मान के उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये तो हमने वेलोसिटी की बात कर ली, लेकिन जब एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल होगा या मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगा, डेट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एंगुलर स्पीड यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को आप शो करोगे अल्फा के थ्रू। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। जैसे आपकी सिंपल वेलोसिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन की क्या लेते हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम वे में मीटर को रिप्लेस किया यहाँ पे रेडियन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हम एंगुलर की बात कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है डेट इज एल्फा, वो मुझे कुछ इस डायरेक्शन में गिवन है। क्लियर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज भी आपको गिवन हो सकता है, वो अभी हम वीडियो में बात करेंगे। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका रेडियल, जिसको आप सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो, और एक होगा आपका टेंजेंशियल। अब रेडियल में क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या आती है आपकी वी बी, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा आपका रेडियल कंपोनेंट, मतलब कि इस ए बी लिंक पर कहीं होगा, ए बी लिंक ही होगा। आ रही बात समझ में। तो जस्ट मैं इसको क्या लिख सकती हूँ समझने के लिए, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए आर से इसको शो करेंगे, स्मॉल ए और आर नीचे लगा रखा है, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर। जब हम वेलोसिटी की बात करते थे तो क्या होता था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने यूज़ किया था। एक्सेलरेशन है तो ओमेगा पे स्क्वायर है, भूलना मत। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर रहने दिया, और आर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब ये वी स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होगा, तो नीचे आर स्क्वायर और ये एक आर, तो क्या होगा, एक आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या फॉर्मूला होगा, ए आर का फॉर्मूला होगा, जो कि होगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर। ये कहाँ पर होगा, ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ कहीं पे होगा, और टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, मतलब बी टू ए आप इसको बोलोगे। तो आप इसको समझने के लिए लिख सकते हो बी टू ए। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये तो हमने बात करी है रेडियल कंपोनेंट की, या रेडियल एक्सेलरेशन आप इसको बोल सकते हो। एक होगा टेंजेंशियल, जो अलोंग टेंजेंट लगेगा आपका, वो क्या होगा, वो होगा आपका इसी वेलोसिटी के जस्ट पैरेलल में होगा। मतलब ये जो आपकी वेलोसिटी है किसी लिंक की एट एनी इंस्टेंट, उसके जस्ट पैरेलल में आपका ये होगा टेंजेंशियल। इसको आप शो करोगे जस्ट ए टी से, आप इसको शो करोगे, और ये क्या होगा, पैरेलल टू वेलोसिटी। क्लियर। पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, इसको आप प्रॉपर बोल सकते हो, नहीं तो समझने के लिए क्या हो गया, जो वेलोसिटी है उसके जस्ट पैरेलल में होगा ये। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आर। अल्फ़ा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर क्या होगा, जो ये लिंक है इसकी
डिस्टेंस, ए बी लिख सकते हो आर की जगह, या फिर मैंने ए बी को क्या मान लिया यहाँ पर, आर मान लिया। तो ये होगा आपका ये वाला फॉर्मूला। अब देखो हम वेलोसिटी डायग्राम जब ड्रॉ करते थे तो हम एक ही वेलोसिटी होती थी और हमने एक को ड्रॉ कर लिया था वहाँ पर। अब यहाँ पर दो दो है, तो इन दो से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड उस रिजल्टेंट को हम उस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक हमारा ए आर है, एक हमारा ए टी है। तो रिजल्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जिसको मैं लिख लेती हूँ ए, और किसकी बात कर रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है वो किसकी बात कर रहे हैं, लिंक ए बी की, या फिर बी ए बोल दो, बी का ए के रेस्पेक्ट में, ए हमारा फिक्स है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये हमें काम करना पड़ेगा हर न्यूमेरिकल में। ये मैंने इसको बॉक्स में कवर कर दिया। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात कि हमको अल्फ़ा इस डायरेक्शन में गिवन था। अब अगर मैं मान लूँ कि यही लिंक ए बी, मैंने बोल दिया कि यही मेरा ए बी लिंक है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। ओमेगा मुझे इतने इधर ही दे रखा है, हो सकता है कि ये भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो क्वेश्चन में, अभी मैंने मान लिया कि यही दे रखा है। अभी मैं ये देख लेती हूँ कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा मुझे इस डायरेक्शन में गिवन हो, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इससे क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले मैं वेलोसिटी भी आपको बता देती हूँ। वेलोसिटी क्या होगा, इस लिंक के परपेंडिकुलर, मान लिया कि इस लिंक के परपेंडिकुलर यही होगा, और एरो मैंने यही बनाया इधर, क्योंकि जो ओमेगा का एरो होगा वही वेलोसिटी का एरो होता है हमेशा, कंफ्यूज मत होना। आई रिपीट, जो आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा का एरो होगा, जो डायरेक्शन होगी, जो सेंस होगा, वही सेंस यहाँ पे आपको बनाना है। तो मैंने ये बना दिया वी बी, क्लियर। अब अल्फ़ा मुझे अगर इधर दे रखा है, क्लियर, अल्फ़ा मुझे अगर इधर दे रखा है और मैंने आपको बताया जो ए टी होता है वो पैरेलल होता है वेलोसिटी के, मतलब इसी वेलोसिटी के पैरेलल होगा। अब पैरेलल का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहेगी, उधर भी हो सकती है। तो अल्फ़ा की जो डायरेक्शन होगी, आपका ए टी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, और यहाँ पर अल्फ़ा की डायरेक्शन क्या थी, इधर थी, तो ए टी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी। ये डिफरेंस समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक मत करना। जो आपका अल्फ़ा होगा उसी के हिसाब से आपकी ए टी की डायरेक्शन होगी। तो समझने के लिए एक बार आपको मैं ऐसे बता देती हूँ कुछ, कि जो अल्फ़ा होगा उसके हिसाब से क्या होगी, ए टी की डायरेक्शन होगी। ये याद रखना, समझा मैंने दिया है, और याद रखने के लिए इस तरीके से लिख दिया है। जो अल्फ़ा की ऊपर डिपेंड करता है ए टी की डायरेक्शन, और ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। तो ये याद रखना। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो ये बिल्कुल बेसिक है। इतना आने के बाद में हम अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। मेक श्योर कि आप जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है वो आपको आता हो, नहीं आता है तो एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच।